तो क्या हाल है बउआ लोग, आप लोग कैसे हैं? देखिए, आप लोग का 18 फरवरी का मैथ का एग्जाम है और आप सबको पता होना चाहिए कि 10th में अगर सबसे बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में उसको डर लगता है तो सब्जेक्ट है मैथ्स। इसका रीजन भी है। जैसे देखिए, अगर आपका हिंदी का एग्जाम है, अगर आपका साइंस का एग्जाम है, अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम है, यानी ये सब अगर सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप किसी गाना को, किसी शायरी को लिख के आ जाते हैं, क्रिस का गाना खेलेगा, फ्री फायर कुछ लिख के आ जाते हैं। लेकिन आपके पास आपका जो ये ऑप्शन है ये मैथ में खत्म हो जाता है। अगर मैथ में कोई सवाल पूछेगा तो उसमें गाना लिखिएगा तो एग्जामिनर पूरा समझ जाएगा, वो 1 नंबर भी नहीं देगा। लेकिन देखिए, होता क्या है ना कि कभी कभी देखिएगा, अगर आप किसी बच्चा से झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं और रोते रोते आप अपने घर पहुंचते हैं, तो आपके मम्मी को ये बात पता रहता है कि ये बच्चा गलती किया होगा, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी आपका साथ देती है और जिससे आपका झगड़ा हुआ रहता है उसके पास जाती है और बोलती है आपकी मम्मी कि तू मेरे बेटा को क्यों मारा, तुम कहे ऐसे किया। यानी आपका मम्मी, आप गलत भी रहते हैं फिर भी आपको वहां पे सपोर्ट करती है। सेम वैसे ही देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि भैया उन बच्चे को छोड़ दे कि बच्चा फेल कर जाए, फिर अगले साल हमसे पढ़े, क्या पता अगले साल भी फिर फेल कर जाए। ऐसा नहीं है। हम लोग आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे कि अगर आप मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा तो ये तो नहीं बोल सकते कि मैथ में टॉप कर जाइएगा, ये नहीं बोल सकते कि मैथ में आपको 80 नंबर 90 नंबर आ जाएगा, लेकिन इतना तो गारंटी दे सकते हैं कि आप मैथ में पास जरूर कर जाइएगा, आपका मैथ में क्रॉस नहीं लगेगा, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। अब देखिए क्या है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बदौलत हम लोग मैथ में वैसे बच्चे को भी पास करा देते हैं जिस बच्चा को मतलब सही से पहाड़ा भी 20 तक याद नहीं है। अगर उससे पूछ दीजिएगा 19 सत्ते कितना होता है तो बोले 19 सत्ते सर याद किए थे भुला गए, उस टाइप का बच्चा भी मैथ में पास कर जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले तो आप लोग अपना मैथ्स का जो पेपर ऊपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में तो आप अपना दिमाग लगाइए देते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो पता है ना, सबको रंगने वाला रहता है। जैसे आपको सवाल, एक सवाल का 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे मान लेते ये सवाल फर्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, रंगना पड़ेगा। तो उसमें तो आप ऐसे कर देते, कितना अच्छा, आप अगर आपको नहीं भी पता रहता कुछ रंग देते हैं, पहला का ए रंग के आ जाते हैं, दूसरा का बी, ऐसा कुछ आप रंग के आ जाते हैं, तीसरा का सी, या ऐसे भी करते हैं आपकी आंख बंद करके भगवान जी का नाम लेके जिस पे उंगली गया वही आप आंसर सही बना देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप अपना वो दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव आपका 50 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से अगर उल्टा पुल्टा भी मारिएगा तो लगभग 10-15 नंबर तो सही हो ही जाएगा, उसमें तो आपका दिमाग ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे कैसे करेंगे, आगे क्या करें कि आपको मैथ में कम से कम पास मार्क्स आ जाए। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके मैथ में कोई सवाल पूछा, सवाल क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 60 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको ये सवाल पूछा। अब आपको ये सवाल बनाने उनाने नहीं आता है, कुछ नहीं आता है आपको, इस सवाल के बारे में आपको ललिवा सूथनी कुछ नहीं पता है, आप एकदम गोबर हैं, मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। भैया कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। आराम से मान लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। आपके क्वेश्चन पेपर जो होंगे उसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, यहां पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। यहां पे तो ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसको खूब बढ़िया से हाईलाइट कर दीजिएगा, इतना सुंदर कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर देख के सोचे कि अरे लड़का एकदम टैलेंटेड है, भाई लड़का पढ़े में तेज है। अब सोच के देखिए, आप ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप इसको छोड़ के आ जाते हैं तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, एग्जामिनर तो कुछ सोचेगा भी नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, तो इसके बाद कुछ नहीं करना है। सबसे पहले को प्यारा सा वर्ड लिखिएगा जिसका नाम है गिवन। एक प्यारा सा वर्ड लिखिएगा जिसका नाम है गिवन। जैसे जी बोले सब लड़का सा समझ गया कि ओ सर जी गर्लफ्रेंड तो नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, गिवन। अब हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि गिवन का मतलब क्या होता है। सेम वैसे ही बहुत सारे जो बिहार बोर्ड के टीचर सब होंगे, जब आप अपने कॉपी में जब ये गिवन लिखिएगा तो सोचेगा अरे भाई ये लड़का तो बड़ा टैलेंटेड है, ये तो लड़का गिवन लिख रहा है, क्योंकि सारा बच्चा सब ये सब कुछ लिख में नहीं करता। अगर कोई लिखता भी है तो लिखता है दिया गया है, फिया गया है। लेकिन जैसे आप गिवन लिखिएगा आपका एग्जामिनर आपको देखेगा और सोचेगा कि अरे भाई ये इंग्लिश लिख रहा है, मतलब ये लड़का टैलेंटेड है, इस लड़का के अंदर कुछ नॉलेज तो है। अब कुछ नहीं, जबकि हम जान रहे हैं कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। अब उसके बाद क्या लिखिएगा, तो गिवन
गिवन मतलब होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले अब जबकि इस क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है त्रिभुज एबीसी में, तो हम लोग लिखेंगे गिवन दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, इतना लिख दिए, इतना ऐसे लिखना है। फिर क्या दिया है भाई, तो कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख रहे हैं। कोण बी समकोण है, तो समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। फिर क्या दिया इस क्वेश्चन में, दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए भी लिख दिए। फिर क्या दिया है इस क्वेश्चन में दिया है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इतना भी लिख दिए। तो जो दिया है उसको लिख दिए। अब हमसे किसका वैल्यू पूछा, मान लेते हैं इस क्वेश्चन हमको पहले ही बता दिए कि इस क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, हमको इसको बनाना थोड़ी ना है, हमको तो बस एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर बनाना है ताकि एग्जामिनर देख के हमको मेरा मार्क्स 0 ना करे, कम से कम 1-2 नंबर दे दे। क्योंकि भैया हमको मैथ में, और एक बात और बता दे, ये वीडियो उसके लिए है जो बच्चा मैथ में टॉपर करना चाहता है, उसके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उसके लिए है जो बच्चा, अभी मान लेते पंजाब कोई गया होगा बच्चा, कोई कहीं कमा रहा होगा, कहीं काम करता होगा, किसी कारण बस पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, यानी बेचारा वो पढ़ाई लिखाई में एकदम गोबर है, उसके लिए वीडियो है। अब बहुत सारा ऐसा बच्चा जो तेज तड़ाक लड़का होगा, वीडियो को देख के सर जी कान बुद्धि बता रहे हैं, तो भैया तो आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग तो साल भर पढ़े हैं, तो पढ़ के मैथ में 100 नंबर लाइए, और जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको ये प्रूव करके दिखाया जाएगा कि आपका मैथ में 100 लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चा मैथ में कुछ नहीं जानता, मतलब जिसका मतलब क्या बोले एकदम मैथ गड़बड़ है, फेल होने से आप लोगों के बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका इतना लिख देंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है साइन ए का वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे साइन ए, साइन ए, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं पता तो भैया कम से कम इतना तो पता होगा ना कि साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है, P/S, तो इतना लिख दीजिए। फिर इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए का वैल्यू, तो ऐसे लिख, अब देखिए जबकि आपको कुछ नहीं, अब मान लेते अगर कुछ बनाने भी आता है तो कुछ अपना भी ऐड कर सकते तो और अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो कॉस ए का भी फॉर्मूला लिख दीजिए B/H। अगर आप इस टाइप का लिख दीजिएगा तो जब आप एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा तो सोच के देखिए कम से कम 1 नंबर देगा कि नहीं, सोच के देखिए, आप लॉजिकल सोच के देखिए कम से कम 1 नंबर देगा कि नहीं। अगर मान लेते हैं 20 सवाल ऐसे बना लीजिएगा, अगर एक एक नंबर भी देगा तो आपका 15 से 20 नंबर तो इधर आइए जाएगा, आप 15 से 20 नंबर आप उधर भी ऑब्जेक्टिव में कुछ करके आप ला ही लीजिएगा। और आपको पता है ना कि आपके 10th में आपको पास होने के लिए मात्र मैथ में कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे देखिए आपके एग्जाम में ग्राफ पूछता है, अब ग्राफ का एगो पेपर मिलता है, तो मान लेते आप क्या करते हैं, आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है तो आप उसको छोड़ के आ जाइएगा, नहीं। देखिए अगर ग्राफ का पेपर होगा भैया कम से कम उसमें ये वर्टिकल लाइन, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे तो बना सकते हैं ना भाई। अगर आपको नहीं भी बनाने आता है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अब आप भैया बताइए, सोया जाता है बेड पे ना, आप एग्जाम में जाके सोइएगा और सोचिएगा कि हम पास कर जाए, वो मैथ ऐसा सब्जेक्ट में तो होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके आप ये आपका ये जो मैथ में जो दिक्कत हो दिक्कत सॉल्व होगा, नहीं तो भैया फिर साल भर आपका खत्म हो जाएगा, क्या पता अगले साल भी आपका क्या हो जाए। तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हम बताते हैं अगर इस दिमाग को फॉलो कीजिएगा पक्का गारंटी देते हैं कि आप मैथ में फेल नहीं कीजिएगा, आपको लिख के दे रहे हैं। फिर अब ग्राफ का कॉपी है तो कम से कम इतना, एगो लाइन ऐसे खींचिए, एगो लाइन ऐसे खींचिए, इस पर ऐसे लिख लीजिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इधर लिख लीजिए -1, -2, -3, फिर इधर लिखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखिए, फिर इधर लिखिए -1, -2, -3, -4 ऐसे लिखिए। इसको x बोलते हैं, इसको x' बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y' बोलते हैं। कुछ नहीं आए तो ऐसे कर दीजिए, हो गया। एग्जामिनर देखेगा तो सोचेगा अरे भाई लड़का ग्राफ बनाने का कोशिश किया, हो सकता है कुछ गड़बड़ी। ठीक है 5 नंबर का क्वेश्चन है, दे दो इसको 2 नंबर। सोच के देखिए, जहां आपको 0 मिलने वाला था वहां अगर 1 भी मिल गया भाई, आधा भी मिल गया तो बहुत है। लेकिन आप लोग तो जाइएगा एग्जाम में जाके सूतिएगा, वहां भी जाइएगा टॉयलेट बाथरूम, 2 घंटा 4-3 घंटा जो मिला रहता समय उसको बिता दीजिएगा, और फिर बोलिएगा सर हम मैथ में फेल कर गए। पगला, मैथ में फेल नहीं कीजिएगा तो कथी कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो साल भर पढ़े नहीं है, साल भर कैसे हम लोग को बोलते थे सर खेलिएगा फ्री फायर, सर क्रिस का गाना सुनिएगा, साल भर क्या क्या किए हैं। अब फिर अभी 1 दिन का समय बचा, उसमें भी अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो गिर जाइएगा भाई गरा में। ठीक है, ये आप दिमाग लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपको फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला कुछ याद कर लीजिए। जैसे कल का क्लास होगा जिसमें 2-3 घंटा आपको पूरा मैथ हम पढ़ाएंगे, 2-4 घंटा पूरा महामैराथन चलेगा जिसमें पूरे मैथ के हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे, तो आप उस क्लास को भी देख लीजिए। कुछ फार्मूला आप अपने से भी याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला से कुछ डायरेक्ट सवाल आता है। जैसे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि बताओ तो साइन थीटा
बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको अगर थोड़ा सा भी पढ़े होइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला भी देख लेना पड़ेगा। कुछ कुछ और डायरेक्ट सवाल पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, 1 होता है। फिर आपसे कहीं पूछ दे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यानी कुछ कुछ इसके अलावा आपको कुछ कुछ पढ़ के फॉर्मूला या कहीं से कुछ क्लास भी पढ़े हैं तो उस चीज को पढ़ के भी जाइएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा। अगर इस सारे चीजों को फॉलो करते हैं, यानी हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम में कॉपी को खाली छोड़ के ना आए, भले ही गिवन लिखे, भले ही ना कुछ हुआ है तो ऐसे लिखिए सिंस, चूंकि, इसलिए, मतलब कुछ कम से कम मैथ का एक स्ट्रक्चर बना के आइएगा। देखिए कभी कभी आप सुने हैं, एगो चीज देखते होइएगा, जैसे मान लेते हैं आप पढ़ते हो, क्लास में पढ़ते होइएगा, आपका कभी कभी हाथ नहीं कटता है, लेकिन आपको किसी लड़की उड़की को दिखाना रहता है, आपको अपने प्रति मतलब एक वो दिखाना रहता है कि नहीं हमारा हाथ कटा, तो आप झूठों के क्या लगा लेते हैं, उस पर हैंडो प्लस लगा लेते हैं, भले ही कटल नहीं है तो आपको आसपास लोग देखता है तो पूछता है हाथ कट गया है क्या, हाथ कट गया, लेकिन आपका हाथ नहीं कटा। ये बात आप जान रहे हैं कि आपका हाथ नहीं कटा है, लेकिन लोगों को लगता है, और आपका तो टारगेट है किसी को दिखाना। आप समझ रहे हैं हम किसको बोल रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाइएगा जाके एग्जाम में, अगर एग्जाम में, तो एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपको कुछ नहीं आता है, वो तो समझेगा कि अरे भाई इसको आता था, गड़बड़ी हो गया, ठीक है 5 नंबर का सवाल, हम 5 नंबर नहीं देंगे, हम 2 नंबर देंगे। तो अगर आप इस चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका मैथ में बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं अगर अपना दिमाग लगाइएगा तो साल भर फिर आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।